वैराग्य कैसे आएगा? दो ही पद्धति है। या तो व्यक्ति विवेक से दोष दर्शन करे कि ये संसार के जितने विषय है वो क्षणिक है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, और वो हमें सुख कम पर दुख ज्यादा देंगे। तो अगर इस तरह से वो विवेक से विचार करेंगे तब उनकी आसक्ति विषयों के प्रति शनैः शनैः कम होगी। हमें जिलेबी बहुत अच्छी लगती है और जीवन भर हम जिलेबी खाते रहे, पर वो जिलेबी अंत में जब हमें खाने लगे, हमारे शरीर के अंदर के अवयव को खाने लगे, नष्ट करने लगे, कल्पना कर लीजिए, तो फिर आपको विचार से सोचना चाहिए कि नहीं, ये आसक्ति, ये भोगासक्ति से ऊपर। पर अहिल्या, कितना सुंदर प्रसंग आता है कि जब प्रभु ने चरण स्पर्श उसे कर दिया और अहिल्या चैतन्य हो गई। जब चैतन्य हो गई तो स्तुति करने लगी। कल कथा के अंत में मैंने कहा था, और स्तुति करते हुए सबसे पहले तो वो कृतज्ञता ज्ञापित अपने पतिदेव की करते। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। अब आप ये बताइए, कितनी विलक्षण बात है। साधारणतः कोई भी नारी प्रभु के प्रति तो वो अनुग्रहित अपने आप को माने कि प्रभु आपने इतना बड़ा चमत्कार किया, पर ये जरूर उलाना देता कि ये मेरे पति जिसकी मैंने इतनी सेवा की और उसने मुझे श्राप दे दिया। पर ये बुद्धि अब तपस्या के द्वारा परिवर्तित हो गई है। महाराज श्री कहते ये कैसे पता चल रहा है? भगवान के चरण स्पर्श से, क्योंकि वो समीक्षा करने लगी। और समीक्षा ही नहीं, वो सुसमीक्षा कर रही है, श्राप की सुसमीक्षा कर रही है। पतिदेव ने कहा तू पत्थर हो जाओ। उन्होंने कहा मेरे पतिदेव के प्रति मैं अत्यंत हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। परम अनुग्रह। क्या तुम्हारे लिए ये क्या अनुग्रह हुआ? उनका देखे भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर। उनका प्रभु के दर्शन प्राप्त करने के लिए पता नहीं कितने हजारों लाखों वर्ष तक व्यक्ति तपस्या करता है। महाराज मनु 55,000 वर्षों तक ऐसी घोर तपस्या की, तब दर्शन मिले। अहिल्या कह रही कि मुझे तो तपस्या नहीं, श्राप के द्वारा भगवान मिल गए। ये मेरे पतिदेव की कृपा है, इसीलिए तो मुझे मिल गए, मुझे कोई तपस्या करनी नहीं। और यह लाभ शंकर जाना, क्या तात्पर्य है? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं ये गदगद हो रही है। उनका ये कौन से चरण है जब प्रभु सामने खड़े हैं और वह प्रभु के चरणों का दर्शन कर रही है? ये चरण किसको प्राप्त हुए? और तब उसका ध्यान गया, ये भगवान शंकर जिनको हृदय में धारण करते हैं, जो उनके इष्ट है, और निरंतर शिव जी भगवान श्री राम के चरणों का भजन करते हैं। और तब अहिल्या अपने सौभाग्य को की सराहना कर, वो कहती है कि जो शिव जी को प्राप्त है वही चरण मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है? क्योंकि शिव जी है कामारी, जिसने काम को जला दिया था। वो कामारी को जो चरण मिले वो ये काम ग्रस्ता को मिल गए। ये तो केवल हमारे पतिदेव की कृपा है, उन्होंने जो श्राप दे दिया बदल गई।
परिवर्तन हो गया बुद्धि। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं, मैंने ये दृष्टांत जो दिए शुक्राचार्य के का दृष्टांत हमने जो समझने का प्रयास किया कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी हो, बुद्धि बहुत पैनी हो, ये यथेष्ट नहीं है। क्योंकि यहां अहिल्या के द्वारा एक शब्द जो कहा गया उनका, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई। प्रभु से के सामने ये प्रार्थना करती है कि प्रभु आप तो सारे संसार को पवित्र करने वाले हैं, और यहां पर जिस विशेषण का प्रयोग प्रभु के लिए उसने प्रयोग किया है, हे रावण के शत्रु जन सुखदाई, श्री रामभद्र के लिए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी तो ये मानस की रचना करके 500 वर्ष पहले चले गए, पर उसके बाद ये मानस की समीक्षा करने के लिए सारे विद्वान तब से लगातार कर ही रहे। इसमें एक बुद्धिमान साहित्यकार ने जब ये पढ़ा तो उन्होंने कहा, लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी यहां चूक गए। बहुत बुद्धिमान है। क्यों चूक गए? उनका भी रावण दृश्य में आया, कहा रावण से शत्रुता हुई नहीं है। और तुलसीदास जी ने लिख दिया, श्री रावण लिखते कौशल्या नंदन, या कह देते हैं कि दशरथ नंदन, कोई भी उपाधि दे देते। ये रावण रिपु जन सुखदाई क्यों लिखा? और इसलिए कई विद्वान ऐसे भी है जो मानस की कई चौपाइयां बदलने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये भी प्रयास हो रहा है। मुझे आके किसी ने पूछा था, मैंने कहा मैं तो अधिकारी नहीं हूं कहने की, पर मेरे गुरुदेव जो कहते थे और उनका जो मानना था वो तो मैं कह सकती हूँ। एक पत्रकार ने जब मुझे आके पूछा, मैंने कहा मेरे गुरुदेव का मानना था कि रामायण की चौपाई नहीं, अक्षर नहीं, एक मात्रा भी नहीं बदली जा सकती है। ऐसा परिपूर्ण ग्रंथ ये भगवान शंकर की रचना है, शिव जी की रचना है। और ये जो रावण रिपु जन सुखदाई लिख दिया, महाराज जी से पूछा कि ये आप बताइए उसका क्या औचित्य है। महाराज जी कहते यही मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी की का वैशिष्ट्य है और यह इनकी शैली है। वो ये बताना चाहते हैं, ये कौन बोल रहा है? इनका अहिल्या बोल रही है। ये वही अहिल्या है जो थोड़े दिनों पहले सामने खड़े हुए इंद्र को नहीं पहचान पाई थी। आज वो बुद्धि इतनी पवित्र हो चुकी है कि जो आगे होने वाली घटनाएं हैं वो उसको दिखाई देने लगी, भविष्य दृष्टा हो गई है। भविष्य में रावण से युद्ध हो गया, वो उसको दिखाई दे रहा है। बुद्धि में इतना परिवर्तन आ गया। तो हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि ये बुद्धि में विकार सब में बीज रूप में, मात्रा में अंतर हो सकता है। ये सब में विकार है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर हमें जो सावधान रहना चाहिए, अतिशय विश्वास नहीं अपनी बुद्धि पर करना चाहिए और सद्गुरु रूपी वेद पर पूर्ण विश्वास करके अगर हम उनके मार्गदर्शन में चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जीवन की इस अहिल्या का भी उद्धार भगवान की कृपा से हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब नाम रामायण जो प्रसंग नाम वंदना का प्रसंग बाल कांड में आता है तो वे नाम वंदना की प्रारंभ कहां से कहते हैं? वो कहते हैं यद्यपि उनकी जो आराध्या तो सीता जी है, उनका सीता जी ज्ञानियों के लिए, भक्तों के लिए, धार्मिकों के लिए आराध्य हो सकती है, पर मेरे लिए तो
सबसे महत्वपूर्ण अहिल्या ही है कि जब तक अहिल्या का उद्धार नहीं होगा तब तक हम सीता जी तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये जड़ मति का जब उद्धार होगा तभी तो वो हमारी मति को निर्मल बनाएगी। तो ये जो बुद्धि की श्रेणी कथा में मैंने एक दिन चर्चा की थी कि हमारी मति अगर कुसंग करेंगे तो कुमति हो जाएगी, अगर सत्संग करेंगे तो सत्संग के प्रभाव से हमारी मति सुमति हो जाएगी। और ये क्रमशः जो अगर हमारी बुद्धि परिष्कृत होती जाएगी तो मति से सुमति और सुमति से निर्मल मति जो सर्वोच्च कक्षा है, जहां पूर्ण पवित्रता युक्त बुद्धि हो जाए, तब जो है हमें ईश्वर का साक्षात्कार जो अंतस्थ है वो हमें प्राप्त होगा। तो ये बुद्धि एक विलक्षण प्रभु का वरदान है जो हम सबको प्राप्त है। इस अहिल्या प्रसंग के माध्यम से हम अपनी बुद्धि जन्य समस्याओं का समाधान, अब 2 दिन शेष है कथा के, तो आप सभी लोगों के चरणों में निवेदन प्रार्थना मैं कर रही हूँ। महाराज जी का सत साहित्य में नाम महिमा नाम का ग्रंथ है, निर्मल मति नाम का एक ग्रंथ है, निर्मल मन नाम का एक ग्रंथ है। आप अवश्य, छोटे पुस्तक है, आप अवश्य पढ़े, तो मुझे विश्वास है कि आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बार बार नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बोलिए भारत माता की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।